अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। सालन रोटी से कुछ हटके भी बनाना चाहिए, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही सिंपल से और बहुत टेस्टफुल जो है ना, शामी कबाब। इतनी आसान रेसिपी है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मैं आपको इतने मज़े के कबाब बनाना आज सिखाऊंगी कि क्या ही बात। सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है चने की दाल। उसको मैं अच्छे से धोऊंगी और उसके बाद मैंने इसे क्या किया, धो के दो से 3 मरतबा पानी निकाल दूंगी और उसके बाद इसमें पानी डाल के, इतना पानी डालें कि दाल जो अच्छे से डिप हो जाए, और उसको आप रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है। इसके बाद मैं लूँगी चिकन को भी मैंने क्या करना है, इसके अंदर डाल के और उसके बाद इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। 2-3 सब्ज़ मिर्च डालेंगे और साथ में यहाँ मैं शान का शामी कबाब मसाला जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना टेस्टफुल मसाला है ये कि इसके बाद आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर डाला है। तकरीबन आधा किलो दाल थी और आधा किलो ही चिकन था, और उसके अंदर मैंने एक मसाले का पैकेट डाला है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और साथ में कुछ और नहीं डालना। कुकर लगा के मैंने इसको बॉईल कर लिया है, आप ये देख रहे हैं। और इतना आप बॉईल करें कि ये ना, आपको इस टाइम लग रहा होगा कि ये तो पतला पतला सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठंडा होने के बाद और इसको जो हम पीस लेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाकी चीज़ें हैं, सब्ज़ धनिया है, थोड़ा सा गरम मसाला और हस्बे ज़ायका नमक हम इसमें शामिल करेंगे, और साथ में है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से डालने से क्या होगा कि जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता से बनेंगे। ठीक है। ये चीज़ें मैं इसमें सारी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करें कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, और इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर कोई मिर्च मसाला आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है शामी कबाब का मिक्सचर। बहुत मज़े का, बहुत ही आसान सा। और बस इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने शेप दे लेनी है। आप चाहें तो किसी कटर की मदद से कोई डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं, लेकिन शामी कबाब की जो एक बहुत पहले से चलती हुई शेप है वो आपको पता है, गोल टिक्कियों वाली होती है, और वही मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से बस ये सारे कबाब बना लें, और बना के आप चाहें तो इसको 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बवक्ते ज़रूरत कोई मेहमान आ जाए, बच्चों को बेटाइमी भूख लग जाए, या आप खुद कोई मज़ा करना चाहें तो आराम से फ्रीज़र में से निकालेंगे और हम इनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है। बस इसी तरह से सारे कबाब बना लें। ये इतनी आसान रेसिपी है ना, झटपट से तैयार हो जाने वाली, और टेस्टफुल भी बहुत है। तो इस तरह से देखिए मैंने कबाब बना लिए, तो आए अब इनको हम ज़रा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए क्या करना है, सिंपल हमने 2 अंडे लेने हैं और उनको अच्छे से फेंट लेना है, और जो हमारे कबाब हैं उसके अंदर डिप करने हैं, और गरम तेल के अंदर तवे पे हमने इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा, कबाबों को फ्राई करने के लिए ना आपका घी जो है वो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठंडा होगा तो अंडा जो है ना लगा हुआ वो तवे से या पैन से चिपक जाएगा और अच्छी सी कोटिंग नहीं आएगी कबाब पे, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो कबाब फ़ौरन जल जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे, और ये देखें एक साइड से हो जाए तो आराम से दूसरी साइड चेंज कर दें। इतनी आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाने वाली है, बच्चे भी बना सकते हैं। और आजकल जो पेपर्स से फारिग हैं बच्चियाँ, मैट्रिक के पेपर, एफए के पेपर दे के फ्री होके बैठी हुई हैं ना, वो आराम से ये मम्मा की मदद कर सकती हैं। ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी सी जो ना रेसिपीज़ अगर बच्चियाँ घर में ट्राई करती जाएँ तो एक टाइम पे बहुत सुघड़ हो जाएंगी, और ये शर्तिया है। इस तरह से ये कबाब बना लें, और इसके बाद ये कबाब हमारे जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। इसको डिश आउट कर लें और इन्जॉय करें। इन कबाब के साथ आप बहुत सारी और रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। सैंडविचेस बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, और आप यकीन करें कि बच्चे इतना खुशी खुशी ये खा लेते हैं कि क्या ही बात है। आप देख सकते हैं ये घर में बनने वाले बहुत ही मज़े के शामी कबाब तैयार हैं। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें यार, और सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।